हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद रोहित। आज हम एक डिस्कशन करेंगे एक प्रॉब्लम के बारे में जो हमारे साथ प्रैक्टिकली हुई। जब हम एक वेयर हाउस में एक जो स्टैकर क्रेन होती है उसके फीडर पर उसकी जो मोटर होती है उसका इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट कर रहे थे बाई क्लेम मीटर। उस टाइम हमने मेजरमेंट जो किया था वो मेजरमेंट था 0.85 टू 4.29 एम्पियर का। तो जो हमारी प्रॉब्लम ये है कि अगर इफ़ अ करंट मोटर ड्राइंग करंट फ्रॉम 0.85 एम्पियर टू 4.29 एम्पियर, यानी कि अगर एक क्रेन की मोटर 0.85 से लेकर 4.29 एम्पियर तक का करंट ड्रॉ करती है एंड पावर फैक्टर वेरीज फ्रॉम 0.9 टू 0.7, और जो उसका पावर फैक्टर है वो 0.9 से 0.7 तक वेरी करता है, एंड मोटर इज सप्लाइड विद 3 फेज पावर, और जो मोटर है वो हमारी 3 फेज पावर सप्लाई से ऑपरेट होती है। देन कैलकुलेट एनर्जी कंजम्पशन ऑफ इट फॉर 3 मिनट्स। और उस टाइम में हमें क्या करना है कि 3 मिनट में इन कंडीशंस में 3 मिनट में मोटर कितनी एनर्जी कंजम्पशन कर रही है उसको कैलकुलेट करना है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, देखिए हमारे पास में कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पे, ठीक है। अब फॉर्मूले देखेंगे हम। सबसे पहले देखिए हमारे पास एनर्जी कैलकुलेशन के लिए 3 फॉर्मूले हैं। एनर्जी कैलकुलेशन मतलब किलोवाट आवर, ठीक है। किलोवाट आवर जिसे हम यूनिट भी बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसके कैलकुलेशन के लिए 3 तरह के फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास है, किलोवाट आवर इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी ओवर 1000, यानी कि ये जो फॉर्मूला है वी आई टी ओवर 1000 ये है ओनली फॉर डीसी सप्लाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरह का फेज एंगल कंसीडर नहीं किया गया है, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला है तो किलोवाट आवर इज इक्वल टू वी इंटू आई को इंटू कॉस फाई इंटू टी ओवर 1000, यानी कि ये है एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सिंगल फेज के लिए, ठीक है। और तीसरा जो फॉर्मूला है √3 इंटू वी इंटू आई कॉस फाई इंटू टी ओवर 1000, ये है हमारा 3 फेज के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें √3 का मल्टीप्लाई हमने किया हुआ है, ठीक है। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, इनसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हमारा जो सिंपल वाट यानी कि मोटर का रेटिंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है फॉर 3 फेज पी ओवर आवर √3 वी आई कॉस फाई, ठीक है। और ये है हमारा वाट से यानी कि मोटर की रेटिंग से एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ठीक। तो अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे इस प्रॉब्लम में कि हमारे जो करंट की वैल्यू दी हुई है वो 2 तरह की वैल्यू दी हुई है, 0.85 एम्पियर एंड 4.29 एम्पियर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, ठीक। 0.85 प्लस 4.29, ठीक है, ओवर 2। तो आई एवरेज लिखते हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारा कितना होगा, ये होगा 0.57 एम्पियर, ये हमारा एवरेज करंट होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पावर फैक्टर की भी वैल्यू हमारे पास में 2 दी हुई हैं, ठीक है। तो जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर की भी एवरेज वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। पावर फैक्टर कितना है, 0.9 और प्लस 0.7 ओवर 2, तो इसका करेंगे 1.6 ओवर 2 इज इक्वल टू 0.8, ठीक है। ये हमारा हुआ पावर फैक्टर 0.8 एवरेज। अब हम इस फॉर्मूले से एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे कि कितनी एनर्जी हमारी कंज्यूम हुई है, ठीक है। तो लगाते हैं हम अपना फॉर्मूला। पहले हम टर्म्स लिखते हैं हमारे कि टर्म्स क्या क्या हैं इसमें, ठीक है। हमारे पास में आई एवरेज करंट है 2.57 एम्पियर हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद में हमारा पावर फैक्टर है एवरेज, ठीक है। पावर फैक्टर कितना है हमारे पास, 0.8। और तीसरा जो टर्म हमें दिया गया है, तीसरा जो पैरामीटर हमें दिया गया है वो है टाइम। हमारे पास कितना टाइम है, t इज इक्वल टू 3 मिनट्स, ठीक है। बट हम जो फॉर्मूले में पुट करेंगे वो किस में पुट करेंगे, हम आवर में पुट करेंगे, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं हमारी किलोवाट आवर इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई वी यानी कि 415 वोल्ट, 415 वोल्ट हम इसमें अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई
करंट हमारे पास कितना है 2.57 मल्टीप्लाई cos फाई 0.8 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 3 मिनट। मिनट को जब हम आवर में कैलकुलेट करेंगे तो 3/60 होगा, ठीक है। और इन सब के अपॉन में क्या है हमारा 1000, ठीक है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो हमारी कैलकुलेशन क्या हुई कि हमने ऊपर वाली जब इन सारे को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 4433.43 और नीचे का मल्टीप्लाई किया तो 60,000, ठीक है। अब इनका अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 0.07 किलोवाट आवर, यानी कि हमारी जो मोटर थी उसने 3 मिनट में इतनी एनर्जी कंजप्शन की, ठीक है। ये हुई हमारा एनर्जी कंजप्शन। ओके, तो हमने क्या किया कि हमने एक मोटर का पावर कंजप्शन 3 मिनट के लिए निकाला कि कितना होगा, ठीक है। अब क्या है कि ये तो निकल आया, बट ज़्यादातर कंसर्न क्या रहता है हमारा, जो कन्फ्यूज़न रहती है हम लोगों को वो फॉर्मूले में रहती है, ठीक है, कि कौन सा फॉर्मूला हमको पुट करना है, वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। वो हमने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको देखना है कि अगर फॉर्मूले में किसी भी तरह का फेज एंगल नहीं है, यानी कि पावर फैक्टर नहीं है, फेज एंगल नहीं है, cos फाई नहीं है, तो फॉर्मूला डीसी करंट के लिए यानी डीसी सर्किट के लिए होगा, ठीक है। और यदि फॉर्मूले में फेज एंगल दिया हुआ है, पावर फैक्टर दिया हुआ है, ठीक, बट क्या है कि फॉर्मूले में √3 से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है, उस टाइम जो फॉर्मूला पुट होगा वो आपका सिंगल फेज सर्किट के लिए पुट होगा, ठीक है। अब इसमें जो 3rd नंबर का फॉर्मूला है, इसमें क्या है कि ये √3 भी मल्टीप्लाइड है और cos फाई भी मल्टीप्लाइड है, यानी कि ये 3 फेज के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। 3 फेज के लिए अगर हम सर्किट का एनर्जी कंजप्शन निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। और क्वेश्चन में दे भी रखा है ना कि मोटर सप्लाइड विद 3 फेज पावर, 3 फेज पावर के लिए तो ये √3 भी cos फाई हम पावर कंजप्शन के लिए लगाते ही हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।